बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादे। तो आज का टॉपिक है आईब्रो की डिफाइन आईब्रो की शेपिंग। देखिए, अगर आईज मेकअप करें और आईब्रो ना बनी हुई हो तो किस चीज़ की आई मेकअप, ठीक है। तो आईब्रो को डिफाइन करना, आईब्रो की शेप बनाना, दिस इज़ अ वेरी इजी फुल आर्ट। ये एक आर्ट है जिसपे हम लोग आईब्रो की शेपिंग देते हैं, आईब्रो को शेप करते हैं। मेरे हिसाब से मेकअप वैसे भी आर्ट है, ठीक है ना। अगर आप मेकअप में नीटनेस अपने काम में लाते हैं ना, दिस इज मेकअप इज वंडरफुल। हाँ, कोई मुश्किल कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादियों, सब कैसी है? अल्लाह ताला आप सब को हिफ्ज़ ओमान में रखे। तो आज का टॉपिक है आईब्रो की कौन कौन सी शेपिंग होती है। मैं आपको ये सारी डिफाइन करने वाली हूँ और आपने किस तरीके से बनानी है वो भी। सबसे पहले एस शेप आ जाता है। हम बात करेंगे 5 शेप होते, इससे ऊपर कोई शेप नहीं होते। अब क्या होता है एस शेप, कैसे होता है? पहले इसको स्ट्रेट करते हैं ऐसे, फिर राउंड ऊपर करके फिर नीचे आता है। आप ऐसे समझिए कि आगे के जो आईब्रो है उसमें थोड़ा गुस्सा भरा होता है, उसको हम कहते हैं एस फॉर्म। वो एस फॉर्म में होता है, एस शेप में होता है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं एस शेप आईब्रो। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से एस आगे से दी हुई है, ऊपर से फिर किया हुआ है और आपने इसको नीचे किया हुआ है, तो ये एस शेप है। अब दूसरा आ जाता है सॉफ्ट आर्च। अब ये आर्च तो है लेकिन सॉफ्ट में है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो कहीं आप सर्च करेंगे तो कहीं किसका क्या नाम आएगा, कहीं किसका क्या, लेकिन नाम यही होते हैं। घूम फिर कर आईब्रो की शेपिंग यही होती है। अब ये सॉफ्ट आर्च आपने देखा कि सॉफ्ट से आ रही थी। अब ये नीचे वाला ये क्या है? ये हाई एंगल है। ये हाई आर्च भी आप कह सकते हो, हार्ड एंगल भी कह सकते हो, लेकिन बस ये थोड़ा कोना एक्स्ट्रा खाली होता है, उसको हम कहते हैं हाई आर्च। तो ये भी एक शेपिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे कि स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट क्या है शेप? स्ट्रेट एक कोरियन शेप है, जिस आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बीच में ट्रेंडिंग में था। कोरियन शेप आईब्रो की बनी हुई थी और मेकअप किया हुआ था, तो ये कोरियन है। अब ये क्या है? ये राउंड है, ठीक है। ये राउंड है, ठीक है, राउंड शेप है, बस यही होते हैं। इससे कोई भी आपको शेप नहीं मिलेंगे। आप घूम फिर कर इसी शेप में आएंगे। तो ये शेप आपने ना के याद रखना है और ड्रा भी करना है, मुझे बताना है कि आपने काम किया या नहीं, और आपकी मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपने लाजमी बताना है। अब ये देखिए कलर, हमने चलो शेप को बता दिया कि शेप कौन कौन से होते हैं। हम इर्द गिर्द भी इसके ही फिरेंगे, इससे कहीं नहीं हटना है, आपने ये याद रखना है। यही शेप आपको घूम फिर कर मिलेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कलर। आईब्रो के कलर देखिए आप, डिफरेंट कलर हैं। डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, 3। हाँ, अब ये कलर कैसे यूज़ करने हैं? जो सबसे पहला वाला जो है ना, ये बीच का मीडियम है। जो आगे वाला डार्क है वो किस कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा? डार्क कॉम्प्लेक्शन, जिसका मीडियम डार्क हो ना, वहाँ पर आईब्रो आपको बाल उसके डार्क दिखेंगे। तो आपने क्या करना है, आईब्रो शेप भी उसकी डार्क बनानी है। तो ये डार्क ब्राउन है, ठीक है। डार्क ब्राउन आपने देखा होगा जब हम हेयर पे कलर करते हैं, तब भी जब डार्क ब्राउन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक में हल्का सा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पर भी यही बात है कि डार्क ब्राउन है और ये जो है हमारी उसमें होता है। तो ये हमारा डार्क मीडियम जो स्किन है वहाँ पर चला जाएगा। अब ये जो है दूसरा, अब देखो फॉर एग्जांपल किसी की ब्लॉन्ड बाल है तो आप ब्लॉन्ड आईब्रो तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। तब भी आपने ब्राउन में ही जाना है और ब्राउन में ही रखना है। अब बाकी लाइट है, फेयर स्किन है, हल्की सी ब्रिटिश है, तो तब आप ब्राउन यूज़ कर सकते हो। ब्राउन का लेवल कोई भी हो सकता है, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो। लेकिन जो डार्क कम्प्लेक्शन है वो हमेशा आपकी डार्क स्किन जिसकी होगी, डार्क होंगे, वहाँ पर आपको उसको देना है, तभी वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नजर आएगा। आपके वेनिटी में 2 कलर होने चाहिए, एक डार्क ब्राउन, एक मीडियम ब्राउन, बस। इससे आपके जो काम है आईब्रो के बिल्कुल आसानी और इजी से हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शहजादियों, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई चलो ये शेप तो मिल गए, हमें कलर भी रिक्वायरमेंट मिल गए, अब हमने क्या करना है? अब हम इसको देखेंगे कि इनके प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं और कौन से वाटर प्रूफ है, वो भी हम देख लेंगे कि वाटर प्रूफ कौन सा है। अब ये देखिए जेल फॉर्म में है, ये काशिश का है, ये फेजिट का है, ये भी है, एक्वा का मिल जाता है, क्रिस्टाइन का। अब ये मेरे पास एक्वा का है, थोड़ा सा निकला हुआ बाहर है। अब ये पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म भी होते हैं, लेकिन ये पाउडर फॉर्म बिल्कुल वाटर प्रूफ नहीं होते, इस बात का आपका इल्म हो। अब ये काजल पेंसिल में भी फॉर्म में आते हैं, वो पेंसिल फॉर्म में, जेल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पेंसिल जो होती है वो भी जेल फॉर्म में ही होती है, वो भी वाटर प्रूफ ही होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको इजी लगता है तो। अब ये देखिए पाउडर फॉर्म, जेल फॉर्म, पेंसिल फॉर्म,
3 फॉर्म में आ जाती है हमारी आईब्रो के शेपिंग के कलर। हम इसी के इर्द गिर्द फिरते हैं और यही हमें फॉर्म मिलती है। अगर आप पाउडर फॉर्म यूज़ करना चाहते हो, देखिए अगर लाइट ओकेशन है, दिन का है, लाइट में है, 2 घंटे आपको कहीं जाना है तो चलो ठीक है, पाउडर फॉर्म यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपको वली में आ जाती है, ब्राइडल आ जाती है, एंगेजमेंट या पार्टी मेकअप और है भी समर, बहुत गर्मियाँ, तब आपने रिस्क बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है। थोड़ा ही पसीना आएगा तो वो आपका वहाँ से झड़ जाएगा, उतर जाएगा और आपका वेस्ट हो जाएगा ओवरऑल लुक। तो आपने जो भी चीज़ें यूज़ करनी है ना, वो अपने कॉन्शियस होगी करनी है, क्योंकि आपका ये काम है। अगर आप अच्छा काम करके दिखाएंगी तो आपके कस्टमर आगे पीछे आपके ही फिरेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, जब भी हमारे पास कस्टमर आता है तो हमारी शेप बनी हुई होती है। पहले मैं आपको ये बताऊंगी, दूसरी साइड से ये भी बताऊंगी कि जिसकी आईब्रो नहीं बनी हो आपने किस तरीके से शेप देना है। तो वेट करें और एंड तक देखें। अब देखें, आईब्रो मेरी बनी हुई है, अब हमने इसको शेप देना है। ठीक, अब किस तरीके से मैं शेप दूंगी, कैसे करूंगी, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। सबसे पहले जब हम ब्रश उठाते तो एंगल ब्रश आईब्रो के लिए बेहद ज़रूरी है और बहुत ही आसान होता है इससे। अब ये देखिए, जो एंगल है अपने बाहर करना है और जो निचला हिस्सा होता है वो आगे करना है। अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट कभी नहीं करना है, बीच से करना है। क्या, बीच से। जब आगे हम स्टार्ट करते तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक आ जाता है और बहुत ही बुरा लगता है। तो आपने क्या करना है, आगे का हिस्सा छोड़ के बीच से स्टार्ट करके आपने करना है। बाकी जो लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट बच जाता है उसको ब्लेंड आउट करना है ताकि वो आगे से मिक्स होकर नजर आए। अब दूसरी साइड से मेरे पास एक पूली ब्रश की टाइप है, आपके पास पूली ब्रश हो उससे भी आप ब्लेंड आउट कर सकते हो। अच्छे आपने उठाना है, लिफ्ट आउट करना है और आपने इस तरीके से ब्लेंड आउट करना है। आपका शेप रेडी हो जाएगा, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। यहाँ वहाँ हो जाते हैं, आप कंसील कर ले, कंसीलर भी लाजमी है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया आईब्रो को। अब मैंने इसको खुद बनाना है। पता ये बहुत ही मुश्किल से रिमूव हुआ क्योंकि ये जेल फॉर्म में किया हुआ था और वाटर प्रूफ था, तो बेहद ज़रूरी है वाटर प्रूफ करना। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट को उठाया, अब जो नोज़ का हिस्सा है वहाँ पे डॉट लगाई, एक डॉट यहाँ लग गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब आई बाल है हमारा, ये देखिए आई बाल से उठाकर इस तरीके से डॉट लगाना है आर्च। अब आर्च आपने कितनी देखी, डिपेंड ऑफ योर कस्टमर। ओके, अब देखें, अब एंड कैसे की, जहाँ पर आइस की एंड है वहाँ हम उसको एंड करेंगे। अब मिक्स कैसे करना है वो भी देख ले, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, अब ये देखिए, ये कोना उठाया और आपने क्या करना है, ऊपर इसको लेकर जाना है और जहाँ पर उसका वो आर्च है वहाँ से इसको मिक्स करना है। कितना आर्च है मैं अगेन आपको बता रही हूँ, डिपेंड ऑफ योर कस्टमर। अब क्या करना है, उसी को उठाकर फिर आपने नीचे जो आपने डॉट लगाए उससे आपने इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही आसान इजी तरीका है आईब्रो शेप करने का। कोई सा भी आप शेप बना लो, आराम से बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आगे वाला जो मैंने छोड़ा हुआ था ऊपर की साइड उसको बस आपने फिल करना है। तो आईब्रो आपकी शेपिंग हो गई। अब कितना हल्का रखना है, कितना लाइट रखना है, कितना डार्क देना है, वो डिपेंड आप पे करता है। आप एक ब्यूटिशियन बनना चाहती है तो आपको ये कोर्स अच्छे से देखना होगा और आपको अच्छे से समझना होगा, आप बहुत ही अच्छी ब्यूटिशियन बनेंगी। सबसे पहले शुक्रिया मोहम्मद अफजल जिसने मुझे कमेंट्स किया था, शुक्रिया, वो हर मुझे वीडियो पे हौसला अफजाई करती है, बेहद बेहद शुक्रिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अगर नीचे ऊपर हो जाता है तो कोई बात नहीं, वैसे तो मेरा माशाल्लाह सही बना था, लेकिन फिर आपने उसको कंसीलर लाजमी करना है। उससे क्या हो जाता है, आईब्रो की डिफाइनिंग हो जाती है और बहुत ही हसीन लुक निकल के बाहर आ जाता है। तो ये देखिए आप किस तरीके से, और आपने क्या करना है, ब्रश की टिप है ना, टिप को यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए लाइक और शेयर और एक कमेंट से यार बनता है, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, इसमें आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी नॉलेज होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने फिर कलर लगाना है हल्का सा, अगर कहीं नीचे ऊपर हो जाता है तो अपने अच्छे तरीके से फिल करना है और आईब्रो को शेप देनी है। ऊपर आपने पुली ब्रश उठाना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मुझे दुआ में याद रखें और चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और कमेंट्स लाजमी क्या करें, अब आप मेरी फैमिली बन गए हो। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।